नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारे इस क्लास में जिसमें हम डेली फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं और ये हमारी आज की 27वीं क्लास होने वाली है। लक्ष्य बुक से हमने इंडियन हिस्ट्री को पूरा कर लिया है और अब हमारा राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था, राजस्थान में किसान आंदोलन। किसान आंदोलनों में आज हम जो छोटे-मोटे जो भी टॉपिक रहे हैं जैसे बूंदी किसान आंदोलन और अलवर किसान आंदोलन तो उनकी बात करेंगे। इसके बाद में हमारा राजस्थान हिस्ट्री का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो लक्ष्य बुक में हमारा बूंदी राज्य में किसान आंदोलन इस प्रकार से दिया हुआ है जिसको हम पीडीएफ के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से यही जो मैटर दिया हुआ है वो हम याद करेंगे अभी। तो स्टार्ट करें। बूंदी राज्य में किसान आंदोलन सन 1922 से बूंदी के बर्ड क्षेत्र में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब तो बात करते हैं कि ये बर्ड क्षेत्र है वो मुख्य रूप से किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है बूंदी में। तो बर्ड क्षेत्र उसको कहते हैं कि जो बूंदी और बिजोलिया के बीच में पथरीला क्षेत्र था, यानी कुछ पथरीला और कच्चा पक्का ऐसे करके, यानी ना तो वहां पे रोड थी और ना एकदम कच्चा था। जैसे पथरीला क्षेत्र होता है उसको बर्ड क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान की मैप में देखें कि ये क्षेत्र कहाँ पे था, तो यहाँ पे बूंदी से लेके जो बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता था, तो बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच में इस प्रकार से ये क्षेत्र आता था, बर्ड क्षेत्र, जहाँ पे ये आंदोलन हुआ। और बूंदी के इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा जो कहाँ से आए थे, बूंदी से आए थे। और यहाँ पे औरतों में नेतृत्व किया था अंजना देवी ने, जो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। मैटर इस बुक में दिया हुआ है, उसको हम डायग्राम के माध्यम से याद करें। तो ये हमारा बूंदी का बर्ड क्षेत्र था। यहाँ पे शुरू हुआ 1923, 22 और 23 में ये आंदोलन हुआ और विशेष क्षेत्र इसका बर्ड क्षेत्र बूंदी था। नेतृत्व है नैनूराम शर्मा जी ने किया था और महिला नेतृत्व यहाँ पे अंजना देवी जी ने किया था। अब हम ट्रिक से याद करें कि बूंदी बूंदी को हम याद कर लेंगे बिंदिया से, जो बिंदिया लगाई जाती है माथे में उससे। और नेतृत्व करने वाले थे नैनूराम। और बिंदिया के पास में क्या होते हैं, नयन होते हैं। नैनूराम को हम नयन से, आंखों से याद कर लें कि बिंदी का नेतृत्व किया था किसने, नयन ने। बर्ड जो किसान आंदोलन है वो एक विशेष हत्याकांड के लिए जाना जाता है, वो था डाबी हत्याकांड। ठीक है ना। और बिंदी कहाँ रखा जाती है, बिंदी कहाँ रखी जाती है, डब्बी में रखी जाती है। ठीक है ना। तो बिंदी में बूंदी में जो हत्याकांड हुआ था वो था डाबी हत्याकांड, जो 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। 2-4-23, 2-4-23, यानी 2, 4 और 3 ऐसे याद कर लो, या फिर 2-3-4-2 ऐसे याद कर लो, या फिर सीधा 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ था, यानी 2-4-2-3। यहाँ पे जो प्रमुख कार्यकर्ता थे 2, वो शहीद हुए। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर यहाँ पे शहीद हो जाते हैं, जिनमें नाम आता है नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। यानी एक भील शहीद हुआ और दूसरा कौन शहीद हुआ, गुज्जर शहीद हुआ। जिसमें जो नानक जी भील थे उनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा जी ने अर्जी गीत लिखा है। पूछा जाता है कि अर्जी गीत किसने लिखा और किसकी याद में लिखा, तो नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा। इस डाबी हत्याकांड में गोलियां चलाने वाले का नाम था इकराम हुसैन, जो बूंदी के पुलिस अधीक्षक थे। इन्होंने जो किसान इकट्ठे हुए थे डाबी में, उन पे गोलियां चलाई थी। और इकराम हुसैन के सहयोगी थे कल्याणमल और सरदार मल। बूंदी किसान आंदोलन में अन्य कार्यकर्ताओं की हम बात करें तो यहाँ पे भंवरलाल सोरनकार थे, विजय सिंह पथिक तो थे ही। ठीक है ना। यहाँ पे केसरी सिंह बारठ थे, जो बारठ परिवार है वो बिलोंग करता है शाहपुरा से। तो शाहपुरा को अभी नया जिला भी बना दिया गया है। हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी, स्वामी नित्यानंद। इसमें स्वामी नित्यानंद का नाम इंपॉर्टेंट आता है कि स्वामी नित्यानंद बाद में यहाँ से निर्वासित कर दिए जाते हैं। तो स्वामी नित्यानंद हैं वो बूंदी किसान आंदोलन से बिलोंग करते हैं। यानी ऐसे याद कर लो कि जो बिंदिया होती है माथे वाली वो क्या लगाई जाती है, नित्य लगाई जाती है, यानी डेली लगाई जाती है। तो दोबारा दोबारा रिवाइज करें। बूंदी किसान आंदोलन को 1922-23 का है। विशेष सत्र यहाँ पे बर्ड बूंदी है। नेतृत्व किया नैनूराम शर्मा ने, महिला नेतृत्व अंजना देवी ने। डाबी हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। शहीद हुए थे नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा। गोलियां चलाई थी इकराम हुसैन ने, सहयोगी कल्याणमल और सरदार मल थे, यानी दोनों मल मल। और यहाँ पे अन्य लोग थे वो भंवरलाल सोरनकार, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, हरिभाई कीकर, राम नारायण चौधरी, स्वामी नित्यानंद ये थे। बुक में दिया हुआ है अलवर में किसान आंदोलन। तो अलवर में जो किसान आंदोलन हुए थे उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे था नीमू चना, यानी ये देखें हम कि अलवर राज्य में किसान आंदोलनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। 1925 में नीमू चना किसान आंदोलन हुआ। 1932 से 34 के बीच में यहाँ पे मेव आंदोलन हुए थे। और 41 से 47 के बीच में हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रजामंडल आंदोलन हुए थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है नीमू चना हत्याकांड। नीमू चना हत्याकांड राजस्थान के स्वतंत्र संग्राम के इतिहास में भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी ये इतना विवत्स था कि इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया।
अब इसमें डायग्राम से हम देखें तो निमुचाना आंदोलन हुआ 1923 में। यहाँ पे शासक थे उस टाइम पे जयसिंह, और निमुचाना जो हत्याकांड हुआ वो स्थान आता है अलवर जिले में। तो यहाँ पे जो ये हत्याकांड हुआ वो हुआ 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को, ठीक है ना? यानी 5वें महीने में हुआ। निमुचाना को हम याद कर लेते हैं नींबू से, ठीक है ना? नींबू का सबसे ज़्यादा यूज़ कब होता है? गर्मियों में होता है। तो 5वें महीने में क्या हुआ? निमुचाना हत्याकांड हुआ और मई में ही सबसे ज़्यादा नींबू का यूज़ होता है। तो 14/5/25 भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया, और यहाँ पे जो हत्याकांड किया था, उसका नेतृत्व किया था छज्जू सिंह ने। यानी ये छज्जू सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे गोलीबारियाँ हुई। और इसका ज़िक्र जो हुआ वो तरुण राजस्थान में, प्रताप में और नवीन राजस्थान में, ये पत्रिकाएँ थी, इनके बीच में हुआ, इनमें हुआ। आगे हम बढ़ते हैं तो राजस्थान सेवा संघ ने इस मामले की पूरी जांच की थी, और जो जांच की थी वो विस्तृत दिया हुआ है 31 मई 1925 की जो तरुण राजस्थान छपा था उसमें प्रकाशन किया गया। और ऐसे अखबारों में जो रियासत अखबार आता था उसमें इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, और गांधी जी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवत्स बताया। इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी गई। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये दिया हुआ है कि रामनारायण चौधरी ने इसे निमुचाना हत्याकांड की संज्ञा दी थी। हमारे सिलेबस में दिए हुए जो भी आंदोलन थे, उनको तो हमने पढ़ लिया। बाकी जो अन्य भी इस बुक में दिया हुआ है, वो हमारे सिलेबस से बाहर हैं। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं इनके, जो इस बुक के आगे दिए हुए हैं। पथिक ने जन जागरण हेतु हस्तलिखित मेवाड़ी भाषा के पत्र को गांव-गांव पहुंचाने का प्रयत्न किया। वह था उपरमाल का डंका, आगी बाण, जय भूमि, देश हितैषी। तो उपरमाल का डंका याद कर लेते हैं कि पथिक जी ने डंका बजा-बजा के पूरे गांव-गांव में पहुंचाने का काम किया था किसान आंदोलन को। आगे उपरमाल पंच बोर्ड यानी किसान पंचायत का गठन किया गया। हरियाली अमावस्या 1915, 1917, 1916, 1918। तो हरियाली अमावस्या 1917 को यहाँ पे उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। आगे बेगूं टिकाने के किसान रूपाजी करपाजी धाकड़ किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा लाठीचार्ज का आदेश देने पर शहीद हुए? मिस्टर ट्रेंच, ठाकुर अनूप सिंह, कैप्टन बर्टन, बिंदु भट्टाचार्य। तो यहाँ पे मिस्टर ट्रेंच ने लाठीचार्ज करवाया था बेगूं टिकाने में, जहाँ पे रूपाजी और करपाजी शहीद हो गए थे। आगे निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, नारायण माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल। तो इनमें तो ये चारों ही शामिल थे बिजोलिया किसान आंदोलन में। इन्होंने तो नेतृत्व किया था आंदोलन का। साधु सीताराम दास जी प्रथम चरण में नेतृत्व करते हैं, विजय सिंह पथिक दूसरे में और माणिक्यलाल वर्मा तीसरे चरण में ये आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। यहाँ पे गलत सुमेलित करना है। बेंगू रामनारायण चौधरी, बूंदी नैनूराम शर्मा, बिजोलिया विजय सिंह पथिक। इनमें नेतृत्व जो नेताओं ने नेतृत्व किया था उनकी बात हो रही है। तो बेंगू का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। बूंदी का नैनूराम शर्मा ने किया था। बिजोलिया का विजय सिंह पथिक ने किया था। यहाँ पे बीकानेर ये नरोत्तम लाल जोशी नहीं है। आगे किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई। इस संगठन का संबंध था जयपुर, शेखावाटी, डूंगरपुर, बिजोलिया। तो बिजोलिया वही ऊपर क्वेश्चन आया था हरियाली अमावस्या के दिन जो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी, उसी को किसान पंचायत कहा गया। आगे निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगुना विभत्स बताया? निमुचाना मई 1925। इसी को बताया था जो निमुचाना में घटना हुई थी। छज्जू सिंह ने जो गोलीबारी करवाई थी 1925 में, मई 1925। मेवाड़ का बिजोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? गुलाबचंद, जमनालाल बजाज, केसरी सिंह भारत, विजय सिंह पथिक। इनमें इनका तो कोई संबंध ही नहीं है मेवाड़ से। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यानी शुरुआत करने वाला जनक होता है, जन्म देने वाला। कोमल कोठारी, जाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, गोकुल भाई भट्ट। विजय सिंह पथिक ने ही बिजोलिया किसान आंदोलन शुरुआत में छेड़ा था। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 को किसने नेतृत्व किया था? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पंड्या, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। साधु सीताराम दास। ये तीनों तो है ही नहीं, इसमें नेतृत्व किया ही नहीं था इन्होंने तो बिजोलिया का, ठीक है ना? तो साधु सीताराम दास ने प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। राजस्थान के किस आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी? बिजोलिया, बेंगू किसान आंदोलन, शेखावाटी और अलवर किसान आंदोलन। यहाँ पे बेगू किसान आंदोलन, क्योंकि बेगू किसान आंदोलन के जागीरदार थे यहाँ पे अनूप सिंह, और अनूप सिंह किसानों की शर्तों से सहमत हो गए थे और इन्होंने किसानों के साथ में समझौता कर लिया था। तो ये बात सरकार ने नहीं मानी और इन्होंने सेवा संघ के साथ में जो भी समझौता हुआ उसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। यानी बोल्शेविक का मतलब होता है जनता के दबाव में लिया गया फैसला, और इस फैसले को अमान्य कर दिया था, और जो ठाकुर अनूप सिंह से थे उनको भी नजरबंद कर लिया गया था बाद में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान किसान आंदोलन से नहीं जुड़ा है? रूपवास, बेंगू, बाणसुर, बिजोलिया। तो यहाँ पे रूपवास नहीं जुड़ा है, जबकि बेंगू, बाणसुर और बिजोलिया ये किसान आंदोलन से जुड़े क्षेत्र हैं।
बिजोली आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का क्या कारण था? भूमि कर में वृद्धि, चौरी कर, चरागाह कर में वृद्धि, गृह कर का प्रारंभ। यहाँ पे चौरी कर लगा दिया गया था कृष्ण सिंह के द्वारा 1903 में कि आप क्या दोगे? 1903 में शुरू किया गया था चौरी कर किसानों पे कि आप अगर आपकी किसी कन्या की शादी करते हो तो 5 रुपए किसको देने पड़ेंगे? सरकार को। निमुचाना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ? जयपुर, मेवाड़, भरतपुर, अलवर। तो यहाँ पे अलवर में निमुचाना हत्याकांड हुआ था 15 मई को 1925। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में, 1920 के दिल्ली अधिवेशन, 20 के अहमदाबाद, 20 के बम्बई अधिवेशन। तो यह तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन को। विजय सिंह पथिक इनसे मिलने भी गए थे। ट्रेंच कमीशन संबंधित है अलवर किसान आंदोलन, मेयो किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन और जाट किसान आंदोलन। तो ये बेगू किसान आंदोलन से ट्रेंच कमीशन संबंध है। जो ट्रेंच है वो बिजोलिया में भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गोलीबारी की जाती है बेंगू में। ट्रेंच के इशारे पर जो बेंगू में हत्याकांड हुआ था, वो 13 जुलाई 1923 को हुआ था। जो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित जो हत्याकांड हुआ, उसे गोविंदपुरा हत्याकांड कहा गया। गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ। ट्रेंच ने अधिकार दिए थे, यहाँ पे गोलीबारी हुई और रूपा जी करपा जी शहीद हुए थे। शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? नारायणी देवी, दुर्गावती देवी, किशोरी देवी। किशोरी देवी के नेतृत्व में 1934 में यहाँ पे महिलाओं के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था कटराथल में, जो शेखावाटी में पड़ता है। सबसे ज्यादा महिलाओं ने नेतृत्व सीकर में, एक तो शेखावाटी में किया था और दूसरा बूंदी किसान आंदोलन में लिया था भाग। बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया? मोतीलाल तेजावत, सागरमल गोपा, विजय सिंह पथिक। तो बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक ने शुरू किया था। यहाँ पे ये किसान आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र ने किस कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। नाम आता है मेवाड़ का, क्योंकि मेवाड़ रियासत में ही बेंगू, बिजोलिया ये सभी आते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? सिक्की, मनसा, मेव, धाकड़। यहाँ पे धाकड़ जाति के जाट किसान थे, जिन्होंने यही धाकड़ जाति के किसान हैं वो इकट्ठे होते हैं गिरधारीपुरा में और फिर जो यहाँ पे नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल को बेचते हैं, ठीक है ना? इस प्रकार से यही शुरुआत करते हैं और धाकड़ जाति की यहाँ पे प्रमुखता रहती है। तो हमारे सिलेबस में दिए हुए और लक्ष्य बुक में दिए हुए टॉपिक के अनुसार हमने किसान आंदोलन पढ़ लिए हैं। आगे वाला हमारा टॉपिक आएगा राजस्थान की जनजातीय आंदोलन, जो हम लक्ष्य बुक से पढ़ेंगे। जय हिंद।